अब तक रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। आग पर काबू पाने में अब तक फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो आग के शोले निकलते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम मुसलसल इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये आग है जो कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। कमोबेश 65 अफराद हैं जो कि इस वक्त अंदर मौजूद होने की उनकी इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी तस्दीक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी जो है वो की गई है। और इसके साथ साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ छिपा इंचार्ज मौजूद हैं चौधरी शाहिद साहब। शाहिद साहब, अभी ये बताइएगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है और जो सर्चिंग का अमल है इस तरीके से सर्चिंग करेंगे। मादी में हमने देखा है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ मुकामात पे आप लोग ऑपरेशंस भी करते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी रहता है, तो अभी क्या सूरत हाल है अंदर की, क्योंकि आप अंदर से होके आए हैं? इस वक्त कंडीशन ये है कि पानी का जो सिर्फ जो मारा जा रहा है फायर ब्रिगेड की तरफ से, सिर्फ पानी लग रहा है। इस वक्त आग लग रही है, बुझ रही है, फिर भड़क रही है, फिर आग पर पानी मारा जाता है। ये तकरीबन कल 9:26 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक यही सिलसिला चल रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े में पूरी जो शॉपिंग प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा, वो मुकम्मल जो है वो तबाह हो चुका है और इसका एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया है। अब ये बिल्डिंग खुदा न खासा किसी वक्त ये भी मुनहदम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये बिल्डिंग जो है ना मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुकी है और इसके अंदर जो अगर कोई किसी बचने की भी उम्मीद है ना, वो भी नज़र नहीं आ रही। अल्लाह पाक अगर कोई मौजज़ा दिखाएं तो ठीक है, वरना तो अदरवाइज़ कोई बच नहीं सकता। फैमिलीज़ की जानिब से 65 अफराद की लिस्ट डीसी साहब को दी गई है, लेकिन उनको सर्च कैसे किया जाएगा ये बड़ा एक परेशान कुन मामला है। अच्छा सौलत, इनसे सवाल कीजिएगा कि जो इस वक्त इनको रुकावटें महसूस हो रही हैं वो किस तरह की हैं और इनको जो रेस्क्यू के अमल में बाकायदा तौर पर पेचीदगियाँ पेश आ रही हैं उसके हवाले से भी आगाह ट्रेस हुई है। लेकिन अगर लोकेशन ट्रेस हुई है तो उसको सर्च कैसे करेंगे, क्योंकि अंदर जितना पानी है आप सर्चिंग कर ही नहीं सकते और अभी तक जो है सिर्फ पानी का छिड़काव ही किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं शाहिद साहब कि गुज़िश्ता 29 घंटे से आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं। 29 घंटों के दौरान आपने जिस तरीके से अंदर से लाशें भी निकाली हैं, हमने देखा कि कल रात को भी जो है आपकी जानिब से लाशें निकाली गई हैं, तो उन लाशों की क्या कंडीशन थी और जो ज़ख्मी हैं उनकी क्या कंडीशन थी, किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया? ज़ख्मी तो स्टेबल थे, टोटल 18 अफराद थे, जिसमें कुछ दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए थे और कुछ जो है झुलस कर ज़ख्मी हुए थे, वो तो स्टेबल हैं। 2 अफराद जो है वो झुलस कर ज़ख्मी हलाक हुए हैं। वो खिड़कियों की तरफ थे, वो गोदाम में फंस गए थे, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि इनके पास खिड़कियों पे जो है लोहे की ग्रिलें लगी हुई हैं और फिर शीशे का जो ना वो इन्होंने बेस बनाई हुई है। वो कैसे निकलते बेचारे, वो वहीं पर स्टक हो गए और वो झुलस कर जाम बाग हो गए। इसके अलावा सुबह जो एक फायर फाइटर जो है मलबा गिरने की वजह से वो जाम बाग हो गया। इसके अलावा 3 अफराद दम घुटने की वजह से जाम बाग हुए। टोटल 6 अफराद जो है अब तक जाम बाग हो चुके हैं। लेकिन सर्चिंग का अमल, फिर सवाल ये है कि कैसे होगा। अभी फ़िल वक्त इस बिल्डिंग के अंदर इतना पानी है और इतना धुआं है, इतना गर्म पानी है कि आप सर्चिंग कर ही नहीं सकते। पहले कूलिंग का अमल होगा, उसके बाद सर्चिंग होगी। अच्छा ये बताएं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 29 घंटों के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आप लोगों को रेस्क्यू के लिए और किस किस मुकामात पर आपको खलल पैदा हुई है? देखें, ये बहुत ही बिजी ये ट्रैफिक वाला रोड है। अब जब से ये वाक़या हुआ है आप देख रहे हैं कि सिर्फ फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला ही यहाँ पर, पुलिस रेंजर्स इंतज़ामिया नज़र आ रही होगी आपको। लेकिन जिस तरह ये बिल्डिंग गिर रही है, जगह जगह से टूट रही है, डैमेज हो रही है, इसके अंदर रेस्क्यू का काम करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अंदर जाते हुए भी इंसान रेस्क्यू करने वालों को डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खासा बिल्डिंग जो है डैमेज ना हो जाए या डिमोलिश ना हो जाए या गिर ना जाए। तो इस पे बड़ा सोच समझ के अंदर जाना पड़ेगा। आप सानेह बल्दिया में भी मौजूद थे, आपने आयशा मंजिल वाली आग भी जो है वो कवर करी और अब गुल प्लाजा का जो है वो इतना बड़ा सानेहा हो चुका है। इस आग को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि 29 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। इससे कबल हमने देखा कि जो आग लगी हुई होती थी कि उसमें 29 घंटे का ऑपरेशन जो है वो ये एक बड़ी अपने अंदर एक आप बात है कि 29 घंटे हो चुके हैं और अब तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया। इस तरीके की आपने आग पहले देखी है? हाँ बिल्कुल, बल्दिया फैक्ट्री वाला वाक़या, उसमें एग्ज़िट नहीं था, वो भी बिल्कुल पैक किया हुआ था उन्होंने भी। इसमें भी यही सूरत हाल है कि इस गुल प्लाजा में भी पैक किया हुआ, बिल्कुल खिड़कियों को पैक किया हुआ है, जैसे कोई सामान कोई बाहर ना फेंक दें या चोरी ना कर ले। लोहे की ग्रिलें लगाई हुई हैं, एग्ज़िट नहीं है। अब जिन बंदों को एग्ज़िट का पता ही नहीं है, जो शॉपिंग करने आए हैं, जो बेचारे मुलाजिम हैं या कोई दुकानदार अंदर अपना सामान पैक कर रहा था, एकदम आग लगी और धुआं फैला, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अब रेस्क्यू के काम में इंतहाई मुश्किल के साथ करना पड़ेगा, सोच समझ के
और ये अपने दिमाग में बिठाना होगा, खुदा ना खासा ये बिल्डिंग डैमेज ना हो जाए कहीं ना कहीं से। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अंदर दाखिल हुए और आपने अंदर क्या मनाजिर देखे हैं, अंदर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम लोगों को अंदर जाने का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। आप तो खुद रेस्क्यू काम है, रेस्क्यू रज़ाकार हैं, पेश रहते हैं। चीपा ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब ज़ख्मी हो जाता है या कोई लाश अंदर से निकलती है तो चीपा रज़ाकारों को जो है बुलाया जाता है अस्पताल मुंतकिल करने के लिए। तो आपने अंदर के क्या मनाजिर देखे? अभी गेट नंबर 1 से हम अंदर गए हैं, लेकिन अंदर धुएँ का इतना दबाव है, हम अंदर सांस लेना मुश्किल है। अगर आप पूरी किट पहन के भी जाएँ, सिलेंडर भी लगा के जाएँ, तो अंदर इतना धुआं भरा हुआ है कि गर्म पानी है कि आप वहाँ पर खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके कितने दरवाजे हैं अभी और कौन कौन से दरवाजे से एक्सेस है अंदर जाने का? अभी फ़िलहाल तो ये 2 साइड जो डैमेज हो चुकी है, दोनों दरवाजे ब्लॉक हो चुके हैं। 2 दरवाजे बचे हुए हैं, जो एक गेट नंबर 1 और एक मेन गेट जहाँ से उन्होंने ग्रिल को ताला लगाया हुआ है। ये 2 गेट अभी जो सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी तो ये दोनों साइड डैमेज हो चुकी है। क्या समझते हैं कब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा और सर्चिंग का अमल जो है वो कब तक शुरू हो सकेगा? मेरे ख्याल में कल का दिन तो ये जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं, कूलिंग में। कूलिंग में ये जो आग लगी हुई है इसको बुझने में, इसको कूलिंग करने में कल का दिन जाएगा। और फिर उसके बाद सर्चिंग का अमल शुरू होगा। हाँ, जब कूलिंग हो जाएगी तो फिर सर्चिंग का अमल किया जाएगा, वो भी बड़े एहतियात के साथ किया जाएगा क्योंकि बिल्डिंग जो है ना मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो है वो खासे परेशान हैं, जिनके प्यारे लापता हैं। उन्होंने आपसे कुछ बात करी आके, कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अंदर ढूंढें, तलाश करें, कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन ली लोगों ने आपके? मसला ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, उनके अपने बच्चे, अपने प्यारे बहन भाई, जो एक फैमिली ऐसी जिसकी शादी थी, वो पूरी बहन भाई यहाँ पर अपने शॉपिंग करने आए हुए, तो कह रहे हैं हमारी जो फैमिलीज़ अंदर हैं वो इंतकाल कर चुकी हैं। पहले राब्ते में थी, अब राब्ते में नहीं है। आया पता नहीं ज़िंदा भी हैं या नहीं ज़िंदा, लेकिन अभी इस वक्त जो वो परेशानी, उनकी हल कौन निकालेगा? ये आग बुझेगी तो हल निकलेगा, रेस्क्यू का अमल शुरू होगा। उनकी डेड बॉडीज़ अगर वो इंतकाल कर चुके हैं तो डेड बॉडीज़ निकाली जाएंगी। अगर डेड बॉडीज़ भी निकाली जाएंगी तो उनको ऐसे नहीं मिलेगी, डीएनए के बाद इनको मिल दी जाएगी। वो एक डबल अज़ियत है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप सुन रहे थे शाहिद चौधरी जो कि इंचार्ज हैं छिपा मरकज़ के, और खैराज तहसीन के लायक हैं कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 29 घंटों के दौरान जो है वो उन्होंने खिदमत इंसानियत को जो है वो फ़रोग़ दिया है और यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आवाम की। इनका भी यही कहना है कि जब तक इस ऑपरेशन को मुकम्मल नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक ये सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सकेगा। कोशिश ये की जा रही है कि जब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल करें और उसके बाद ही जो है वो सर्चिंग का अमल शुरू होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो CPLC है उसकी जानिब से जो नंबर जो परेशान अफराद थे, जो जिनके प्यारे खोए हुए हैं, उन्होंने लिस्टें बनाकर जो है वो नंबर्स भी दिए थे। उन नंबर्स को जब लोकेट किया गया तो वो उन नंबर्स के ऊपर जो है वो अब ये चीज़ सामने आ रही है कि 27 अफराद की लोकेशन इस इमारत के अंदर की जो है वो मिल चुकी है। मज़ीद अफराद की लोकेशन को जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, लोगों के मोबाइल फ़ोन्स बंद हो चुके हैं, इंटरनेट सर्विस का इशू है, सिग्नल्स का इशू है, जिसकी वजह से मज़ीद अफराद की भी जो है वो लोकेशन वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखी जा रही है, चेक की जा रही है कि कितने अफराद अंदर हैं। लेकिन 27 अफराद की तस्दीक हो चुकी है कि जिनके मोबाइल फ़ोन्स अंदर मौजूद हैं और उनकी लोकेशन जो है वो यहाँ की ट्रेस हो रही है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मेरे रकब में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सिलसिला है वो इंतहाई खौफनाक है और इमारत का जो अगला हिस्सा है मुनद्दम हो चुका है और इसके साथ साथ ही वक्तन फ़वक्तन जो है वो फायर ब्रिगेड भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। कभी जब धुआं तेज़ हो जाता है तो स्नार्कल ऊपर जाती है और फिर उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाया जाता है। हम देख रहे हैं कि जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से अभी भी जो है वो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर फाइटर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 80% इस आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। मज़ीद 20% जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मुसलसल पानी की फराहमी मिलती रही तो इस पर आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा आज रात में किसी भी वक्त। लेकिन जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि अभी भी 65 अफराद जो है वो लापता हैं और उनके प्यारे अभी भी बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक फाइटर जो है वो आज इस जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर गया है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो शहीद हुआ है। इसके साथ साथ 5 अफराद जो है वो अंदर से जिनकी लाशों को जो है वो निकाला गया था और उसके बाद जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त भी जो है वो ज़ेर इलाज हैं। तो एक बड़ा सानिया है कराची के लिए गुल प्लाज़ा और ये तारीख़ में भी जो है वो याद रखा जाएगा कि किस तरीके से इस जगह के ऊपर जो है वो आग लगी थी, कैसे लोग इन खिड़कियों से जो है वो बिलबिला रहे थे, चीख रहे थे कि हमें बचाओ, और फिर हमने उनको गिरते हुए भी देखा और उनको फिर जलते हुए भी देखा। इंतहाई खौफनाक मनाजिर थे ये, वो मनाजिर थे कि जब जो स्क्रीन पर भी जो है वो चलाने के काबिल नहीं थे। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी, अफसोसनाक सूरत हाल थी। 28 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अब तक इस ऑपरेशन को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। रेस्क्यू का अमल जारी है। देखें, बहुत सारे बयानात तो सामने आए हैं, जैसे कि
मेयर कराची यहाँ पर आए थे, उन्होंने ताजरों से जो है वो इज़हार हमदर्दी करी और उनको ये बात बोली कि जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई जो है वो हम करेंगे और भरपाई के साथ साथ जो भी यहाँ पे नुकसानात हुए हैं उस चीज़ को भी जो है उन चीज़ों को भी जो है अदाला किया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे पीछे की जानिब दिखाएं, तो लोग यहाँ पे खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कि किसी तरीके से इस आग को जो है वो बुझाया जा सके। ये मनाजिर जो हैं वो आज न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हाथ उठा के जो है वो दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। लोग खासे परेशान हैं कि ये आग जो है वो 28 घंटे से लगी हुई है और ये बुझने का नाम नहीं ले रही है, तो लोग शदीद परेशानी में जो है वो मुब्तला दिखाई दे रहे हैं और अल्लाह से इस बात की जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। ये मनाजिर जो है वो कराची के अंदर कम ही देखने को मिलते हैं कि इस तरीके की बड़ी आग लग जाए और ये इस तरीके के हादसात जो है वो रुनुमा हों, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अलग वाक़या जो है वो सामने आया है और खौफनाक जो है वो सूरत हाल है। इस वक्त जो आग लगी हुई है, कुदरती आफात अलग चीज़ है, लेकिन ये जो आफत है ये जो है वो जो आग लगी है वो इंतहाई खौफनाक है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर जो है वो काबू पाया जाए, इस इमारत को जो है फौरी तौर पर क्लियर करार दिया जाए, जिसके बाद यहाँ से जो 65 अफराद लापता हैं उनकी भी तलाश शुरू की जा सके। ये जो मलबा अभी इमारत का आपने इससे कबल भी जिक्र किया, ये मौजूद है, इस मलबे के अंदर कोई तलाश जारी है इस वक्त? कोई ज़ख्मियों की या किसी किस्म के और मामलात की इसमें कोई तलाश का अमल शुरू किया जा सका? देखिए, मुख्तलिफ मुकामात से रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो टीमें हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बिल्कुल जो है वो छोड़ दिया गया है या फिर सर्चिंग ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ मुकामात से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया कि ये इमारत किसी भी वक्त मुनद्दम हो सकती है, गिर सकती है, तो ये भी एक जान पे खेलने वाली बात है और रिस्क लेने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे रेस्क्यू के रज़ाकार हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने सर्चिंग का अमल शुरू किया है, लेकिन जो धुआं है वो इस हद तक ज़्यादा है कि अंदर सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। मास्क लगाने के बावजूद जो है वो शदीद दुश्वारियों का सामना है। ये सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो उसी वक्त स्टार्ट हो सकता है जब तक इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाता। आग पर काबू पाने के बाद ही जो है वो अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। जिस तरीके से मैं आपको माजी में ले चलता हूँ और माजी में आयशा मंजिल के मुकाम पर एक गत्ते की मार्केट के अंदर जो है वो बड़ी आग लगी थी और आग लगने के बाद जो ऊपर रिहायशी इमारत थी उसको भी जो है वो आग ने शदीद नुकसान पहुँचाया था। उसमें भी हमने देखा था कि 2 दिन तक जो है वो आग लगी रही थी और आग लगने के बाद उसमें फोम का भी जो है वो इस्तेमाल हुआ था और आग लगने के बाद उस आग लगने के ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया। उसके बाद ही जो है वो सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ था, क्योंकि जब तक आग नहीं बुझेगी, धुआं ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक लोग जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी।